आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज हम बैठे हैं यह दानिश अलीम साहब के पास, और यहाँ हम आपको बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद, जिसका ये कोर्ट में आज 18 दिसंबर है, और वहाँ सर्वे सौंपे गया था, जो कई सौ पन्ने की जो फाइलें तैयार की गई वहाँ सौंपी गई, और दोनों पक्षों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि कोर्ट क्या सुनाता है, क्या कहता है। तो आइए आज हम पूछते हैं दानिश अलीम साहब से कि ये क्या बवाल है ज्ञान वापी मस्जिद का, क्या है ये, क्या माजरा है इसका आखिर। दरअसल ये आपने सही कहा, ये बवाली है। ज्ञान वापी मस्जिद का जो सर्वे रिपोर्ट अभी उन्होंने सबमिट कराई है एएस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो कहीं ना कहीं ये मॉकरी ऑफ सिस्टम है, हिंदुस्तान के संसद के द्वारा बनाए हुए एक्ट की तौहीन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस टाइम ध्रुवीकरण किया जा रहा है 2024 से चुनाव से पहले। भाजपा की कोशिश है कि दो ध्रुवीकरण हो जाए चुनाव का, और धार्मिक ध्रुवीकरण इतना बड़े लेवल पे हो, इसलिए इन मुद्दों को उठाया गया है। तो आप इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि अगर हमें पता हो कि सन 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, 1991 में संसद ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत ये तय हुआ, पूरे संसद के माननीय सदस्यों ने, इसमें भाजपा के भी लोग थे, इस एक्ट पे अपनी मोहर लगाई और ये कहा कि जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 से पहले जिस शेप में था वो उसी शेप में रहेगा, बदला नहीं जाएगा। और अगर किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई पिटीशन या कोई दायर कोर्ट में केस है सन 47 से पहले से, उसकी कोर्ट कार्रवाई करेगा। तो बाबरी मस्जिद उससे अलग हो गई थी क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से मुकदमा चल रहा था। तो जब 1991 में एक एक्ट बना जिसमें 7 सेक्शन बने, उसका प्रियम्बल ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी जो सन 1947 15 अगस्त से पहले एग्जिस्ट करता था, भले ही किसी की भावनाएं हो या कुछ हो। तो ये एक्ट हुआ, ये पास हो गया, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी जी, ये सब संसद में थे। ऑब्जेक्शन था तो उन्हें करना चाहिए था, खैर पास हो गया। अब अचानक 4 औरतें जाती हैं काशी की लोअर कोर्ट में, पिटीशन लगाती हैं और पिटीशन उनकी ले ली जाती है, जबकि ये जो 1991 का एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। उस एक्ट में सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी पिटीशन अगर डालता है किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को बदलने के लिए मेलाफाइड इंटेंशन के साथ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी कोर्ट को ऐसी पिटीशन लेनी नहीं चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये जो पिटीशन बना, ये 1991 में जो एक्ट बना है, तो उस पे जो है ये जो अब एक्शन लिया जा रहा है और ज्ञान वापी मस्जिद का हुआ, तो ये होना नहीं चाहिए। देखिए, बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हिंदुस्तान की संसद की रूह के खिलाफ है, हमारे आइन के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जब संसद ने एक एक्ट पास कर दिया कि सन 15 अगस्त से पहले जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस शेप में था उसी शेप में रहेगा, 7 सेक्शन बना दिए। सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि कोई भी आदमी पिटीशन डालता है तो पहले तो कोर्ट निरस्त कर दे उसको, पिटीशन को लेगा नहीं कोर्ट, तो क्यों ना कार्रवाई उन कोर्टों पे होनी चाहिए, लोअर कोर्ट के ऊपर। उन्होंने ये पिटीशन ली क्यों? देखिए, ये खिलाफ वर्जी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और हमारे संसद की गरिमा की। संसद ने एक एक्ट बनाया, अब या तो भारतीय जनता पार्टी ये कहते कि 2014 से पहले संसद में जितने एक्ट बने सबको खत्म कर देंगे, हम जो कह रहे हैं वो सही है, या उस एक्ट को अगर आप मानते हैं तो ये ज्ञान वापी मस्जिद का बवाल वाकई में बवाल ही है, इसके पीछे सच कुछ नहीं है। क्योंकि असूलन तो ये कोर्ट में केस जाना ही नहीं चाहिए। उस एक्ट के हिसाब से 1947 रिलीजियस स्ट्रक्चर को जो सिक्योर करता है उसके हिसाब से तो कोई पिटीशन होनी भी नहीं चाहिए। अब चलिए मान लिया कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी तो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या कोर्ट के फैसले को मानेंगे, जो भी फैसला आएगा? देखिए, हमने बाबरी मस्जिद का बहुत सम्मान के साथ ये कोर्ट का फैसला माना, सुप्रीम कोर्ट का, जबकि बाबरी मस्जिद का मुकदमा टाइटल सूट का था, जमीन के मालिकाना हक का मुकदमा था। मगर कोर्ट में कहा गया कि ये आस्था का विषय है। और देखिए, हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया के कोर्टों में अगर आप नजीर उठा के देंगे तो पहला मुकदमा ये बाबरी मस्जिद का था जिसमें बिना सबूतों के आस्था के आधार पर फैसला दिया गया है। अगर आप कानून की बात करते हैं तो सुकरात से लेकर अरस्तु तक कानूनी किताबें जिन्होंने लिखी वो यही लिखते कि बेस्ड ऑन एविडेंस,
यहाँ एविडेंस कुछ नहीं थी, एविडेंस सारी हमारे पास थी। मुसलमानों के पास फरमाननामे थे मुगल बादशाहों के, जो जमीन उनको दी गई थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया आस्था के आधार पर, हम उसका सम्मान करते हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क में अमन शांति के लिए इस फैसले को माना और हमने इसको पूरे सम्मान के साथ लिया। मगर अब इसका मतलब ये नहीं है साहब कि अब हर चीज को आप आस्था का विषय बना लेंगे, आप अब संसद के एक्ट को नहीं मानेंगे, तो इसको थोड़ा ना चलेगा हिंदुस्तान। अब ये हो क्या रहा है, दरअसल भाजपा 2024 के चुनाव से पहले काशी और मथुरा के मुद्दा उठा रही है, इसको पोलराइज किया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण पे चुनाव होगा और ये 2024 को चुनाव को जीतने की रणनीति है। देखिए दानिश साहब, आप फिर इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन एक हिंदुओं की आस्था भी है इसमें जुड़ी हुई है। हिंदुओं की इंतजार है उन्हें कि क्या फैसला आता है, क्या होगा इस पे। देखिए, इसमें मैं हिंदू भाइयों की आस्था राम मंदिर से थी, हमने उसका सम्मान किया। बिना प्रूफ, बिना एविडेंस, बिना सबूतों के सिर्फ आस्था के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जब जो कि लॉ और कोर्ट के खिलाफ है। बिल्कुल दुनिया भर का किसी कोर्ट में आप चले आइए, वो मना कर देंगे। इंटरनेशनल लॉ मना करता है कि बिना एविडेंस से कैसे आप ये कह रहे हैं कि मेरी ऐसी आस्था है। आपकी आस्था के बिहार पे फैसला थोड़ा ना करेगा कोर्ट, कोर्ट तो एविडेंस के फैसला। चलिए, हमने उसे माना, हमने उसका सम्मान किया। भगवान नाम की बात थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको हम भी इमाम हिंद कहते हैं, हम भी उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, हमने दे दी एक मस्जिद। मगर अब नहीं देंगे साहब, अब ये हर बार आस्था के, और ये मेरे हिंदुस्तान के जो मेजोरिटी ऑफ हिंदू भाई हैं, ये अब उनकी आस्था का विषय काशी और मथुरा की मस्जिदें नहीं है, ये भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष की क्या तैयारियां हैं, या मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो क्या तैयारियां साहब, हम तो कोई तैयारी कर ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो 1991 का रिलीजियस प्लेसेस का एक्ट है, आप उसके हिसाब से चलिए, उसे मानिए। या तो पहले कि ये कहिए कि उसे नहीं मानते हम, उसे खारिज कीजिए ऑफिशियली, बाकायदा संसद में उसे खारिज कीजिए। फिर ये कहिए कि आप संविधान को भी नहीं मानते, संविधान को भी खारिज कीजिए, हम खामोश होकर घर बैठ जाएंगे। मुसलमान तो कोई रिएक्शन साहब दे ही नहीं रहा। हम तो मुल्क के आइन के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। मगर अगर कानून ही नहीं अपना काम कर रहा, और सुप्रीम और वो लोअर कोर्ट पिटीशन क्यों ले रहे हैं, जबकि प्रियम्बल ये कहता है, उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई कोर्ट ना ले किसी भी तरह की पिटीशन जो 1947 के बाद के स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये एक खेला है चुनाव से पहले का। देखिए, खेला इसलिए है कि हर चुनाव से पहले, पिछले चुनाव में 3 स्टेट के इन्होंने कहा एनआरसी बटन इतनी तेज दबाओ कि शाहीन बाग तक आवाज जाए, एनआरसी सीए का मुद्दा उठता था। पिछली बार संसद के उसमें सरकार ने ये माना कि हमारे पास घुसपैठियों का कोई डेटा ही नहीं है, वरना घुसपैठिया चला, चुनाव में नहीं चला कि मुसलमान घुसपैठिए, बांग्लादेशी, आसामी एक एक को चुन के निकालेंगे। चुनाव से पहले मुद्दा बना था। अब अगर मुद्दा बना था घुसपैठियों का, मुसलमानों का, तो अब संसद में सरकार ने हथियार क्यों डाल दिए कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं घुसपैठियों का। इसी तरह ज्ञानवापी का है, ये अगले 4-5 महीने चलेगा, खूब दबा के चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले इसके ऊपर यात्राएं निकलेंगी, डीजे पे म्यूजिक बजेंगे, तलवारें घुमाई जाएंगी, ये माहौल बनाएंगे, एक बड़ा तगड़ा माहौल बनेगा। और चुनाव के बाद चूंकि कानूनी बेस कहीं भी नहीं है, आस्था के आधार पर फैसला नहीं होगा, कोर्ट के आधार पर फैसला होगा। और एएसआई की जो रिपोर्ट आई है जी, देखिए, मस्जिद के फव्वारे को आप कह रहे हैं ये शिवलिंग है, मस्जिद के फव्वारे तो हर मस्जिद में होते हैं, ऐसे कौन से निशानात आपको मिले हैं? तो वो त्रिशूल के निशान मिले हैं ना वहां पे, कमल के फूल के साहब, निशान, कमल का फूल तो हिंदुस्तान में मस्जिदों के, हमारी तालाबों में मस्जिदों के कमल तो हमेशा से खिलता है, जो पानी में कमल होता है। और इसी तरह के हजारों जगह वहां पे निशान, हजारों जगह नहीं है, ये गोदी मीडिया ने आपको बताया है, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं, माहौल बनाया गया है, वजू खाने को सील कर दिया गया। मगर अगर निष्पक्ष जांच होगी, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर इमोशंस और आपकी आस्था नहीं चलेगी, तो कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपके पास किसी जगह के मालिकाना हक के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, वो इनके पास नहीं है। तो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये 3-4 महीने और चलेगा और उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाएगा। जी जी, ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन का टाइम है 24 का, ये उसके लिए ये इतना जोर उठा हुआ है। ये देखिए, ये दरअसल चुनाव बहुत बुरी तरह लोकसभा का हारने जा रहे हैं। अंतर कलह भाजपा में चल रही है,
यूपी के अंदर गुटबाजी सामने आ चुकी खुल के। आप पढ़ते होंगे अखबार, चीजें देखते होंगे, मगर जो भी यूपी से ताल्लुक रखता है, लखनऊ को जानता है, उसे पता है कि गुजरात लॉबी और योगी बाबा के दरबार में आपस में टसल चल रही है। दानी साहब, ऐसा पहले भी कहा जा रहा था, कांग्रेसी जितने लीडर हैं वो सब कह रहे थे कि हम 5 स्टेट में जीत रहे हैं, उसमें कम से कम हम 4 जीत रहे हैं, लेकिन क्या हुआ वो सब आपके सामने रिजल्ट। तो ऐसे ही अभी आप 24 की बात कर रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं और ये हारने जा रहे हैं, ये कैसे? अभी देखिए, ये तो चुनाव ही बताएगा, और चुनाव के जो थोड़ा नामुमकिन है। नामुमकिन देखिए, चुनाव ये मीडिया के माध्यम से तो हमें पता चला था कि हम जीत रहे हैं कांग्रेसी। आप जैसे चैनलों ने हमें बताया था, 4 बड़े मीडिया हाउस की सर्वे रिपोर्ट जो आई थी, एग्जिट पोल, उसने हमें बताया 3 हमें जिता रहे थे। हमने अपने घर से तो कुछ नहीं कहा, आप ही ने हमें बताया, हमने वो आगे लोगों को बताया कि हम जीत रहे। 4 बड़े एग्जिट पोल अगर हमें 3 जिता रहे हैं 4 में से, तो हम जीत ही रहते। अब ऐसा क्या हुआ, ईवीएम का खेला क्या है, ये आवाम का आखिर में दिल बदल गए, तो वही जाने। देखिए, आज मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद की बहस का ये है कि अगर आस्था के आधार पे फैसले होंगे तो फिर कोर्ट होने का क्या फायदा है? कोर्ट तो एविडेंस पे चलना चाहिए ना। तो ये 6-7 महीने इस मुद्दे को चलाएंगे और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला यानी इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अगर आस्था पे चलाएंगे तो कोर्ट का क्या फायदा? हाँ, कोर्ट का क्या बड़ी बात आप? अरे साहब, आप मुझसे कोर्ट है साहब। अरे आप मेरे घर में आके मुझसे कह दे कि मेरा ऐसे आस्था है, मेरा मानना है कि मेरे फक्कड़ दादा ने इस यहाँ पे उनका घर था, आप इसे खाली कीजिए, और कोर्ट कहेगा हाँ जी आपकी आस्था है। प्रूफ देने पड़ेंगे ना उसके लिए। तो आस्था का प्रूफ नहीं होता ना साहब। प्रूफ वहां आस्था के प्रूफ निकले कहाँ निकले? त्रिशूल, अरे प्रूफ तो हमारे पास है, फरमाननामा बादशाहों का है, 400 साल पुराना प्रूफ है। बहुत फरमान है, मुल्क हिंदुस्तान के जो बादशाह थे उन्होंने जमीन एलोकेट की, बाकायदा फरमान नामे है। उसके बाद टैक्सीज है, आजादी के बाद भी हिंदुस्तान में इतना जहर नहीं था, उसके बाद के भी सारे डॉक्यूमेंट वहां पर है बंदोबस्त के। तो वहां जमीन ऑफिशियली मुसलमानों की है। यानी आपका कुल मिला के ये कहना है कि जो 1991 में जो एक्ट बना, उसके तहत अब ये कोर्ट में केस नहीं जाना चाहिए था। जो जहां है जाना नहीं चाहिए। जी जी जी, मस्जिद है या मंदिर है, वो एज इट इज वैसे के वैसी। 15 अगस्त 1947 तक से पहले जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस पोजीशन में था 15 अगस्त 1947 से पहले, अब वो उसी पे रहेगा। ये एक्ट बन चुका है। इस एक्ट में 7 सेक्शन है, खुल के पढ़िए उनमें। उसमें सजा का प्रावधान भी है कि यदि कोई माहौल खराब करने के लिए पिटीशन डालता है तो उसको 3 साल तक की सजा भी है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि जैसे एसआई की टीम अमित कुमार ये सौंपा है उन्होंने, और बताया है कि इसके अंदर ये त्रिशूल के निशान मिले हैं, कमल के फूल मिले हैं, शिव जी की मूर्ति जैसा कुछ मिला है उसके अंदर। तो ऐसा ये आपका क्या है उसके अंदर? आप कैसे इसे नकार? अरे साहब, हमारी तो मस्जिद बनी बनाई सबके सामने है, वहां 400 साल से नमाजें हो रही हैं। आपकी तो बात मैं इसलिए मान लूं कि पत्थर का शेप इस तरह का है, आप मेरी बात इसलिए नहीं मानने के बाद 400 साल से हमारे अजदाद नमाजें पढ़ते आ रहे हैं। ये कोई तो देखिए, ये खुली धांधली गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आस्था के आधार पे फैसले नहीं होंगे। एक फैसला हमने दिलोजान से मान लिया, बाबरी मस्जिद का हमने उसे माना, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम का मसला था, हमने उसे मान लिया। मगर अब ये हर मस्जिद पे नहीं होगा। कभी ये सोच रहे कि कोर्ट और संविधान की बपौती है, कुछ भी कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं, और नाम ऐसा होने देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि संविधान का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह से? बिल्कुल, संविधान का मजाक है, संसद का मजाक है, उस एक्ट का मजाक है जो संसद के सदस्यों ने बनाया था। या तो आप संविधान खत्म कर दीजिए, संसद के पिछले सारे एक्ट को खत्म कर दें कि भाई 2014 के बाद जो मोदी जी ने बनाया वही माना जाएगा एक्ट, तो ठीक है। कम से कम इतिहास आने वाली नस्लें याद तो रखेंगी कि तानाशाही हुई थी कभी। तानाशाही तो है ये कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, वरना अगर तानाशाही नहीं होती, देश संविधान और संसद से चल रहा होता, तो ये पिटीशन ज्ञानवापी की मतरा की कोर्ट में जानी ही नहीं चाहिए थी। तानाशाही कहाँ रह गई? ये तानाशाही कहाँ है इसमें? ये तो अब जैसे मुस्लिम पक्ष है भाई, उसकी भी आस्था है, और हिंदू पक्ष है उनकी भी आस्था है, लेकिन वहां जो निशान मिले हैं तो हिंदुओं की ज्यादा आस्था हो रही है उसमें कि भाई ये हमारे निशानात मिले हैं तो हम इस पे जो है, ये हमारी जगह है और हमारी जगह पे ये मंदिर मस्जिद बना ली गई। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1991 में जो एक्ट बना उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए, या तो इस एक्ट को खत्म कीजिए, बाकायदा संसद में से फाड़ के फेंक दीजिए। 1991 का जो एक्ट बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, उसे फाड़िए और उसे निरस्त कीजिए कि इसको नहीं माना जाएगा। तो हम सिल पे पत्थर रख के बैठ जाएंगे कि भाई चलो जी,
हमें तो ये उम्मीद है ना कि हमारे हिंदुस्तान का संविधान और संसद का एक्ट हमें इजाजत देता है उसे डिफेंड करने की। अगर आप कर देंगे, खुली तानाशाही कीजिए साहब, हम उसे मान लेंगे। फिर इसके बाद तो इनके पास बहुत लंबी लिस्ट है, मेरठ की ईदगाह, मेरठ का वो दिल्ली की जामा मस्जिद, ये तो फिर तो ये करते चले जाएंगे, हजारों मस्जिदें। जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो हमारी है। 400 साल पुराने डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कोर्ट अगर अपना फैसला करेगा, डॉक्यूमेंट हम दिखाएंगे और मालिकाना हमारे पास है। मगर अगर जिस दिन आप बात करेंगे आस्था कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा यकीन है, तो आस्था के विषय पे कोर्ट थोड़ा चलते हैं। आस्था तो एक बार मानी जाती है, अब हर बार हर मस्जिद के लिए आस्था थोड़ा ना आएगी, हर जगह आपकी आस्था मानी जाएगी। तो ये तानाशाही रवैया है बीजेपी सरकार का, कहीं ना कहीं पब्लिक के धार्मिक उन्माद को भड़का के हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ये मुद्दा गोदी मीडिया चला रहा है। 92 एमपीज को खारिज कर दिया, संसद से सस्पेंड कर दिया, उस पर बहस क्यों नहीं हो रही? 92 मोहिया मतलब में बहस क्यों नहीं हो रही? दरअसल असली मुद्दों से पब्लिक को भड़काने के लिए नए नए मुद्दे लाते रहेंगे। और ये बात लिख के रख लीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जिस तरह एनआरसी सीए का चला गया। आज 3 काले कानून की कोई बात नहीं होती, इनको तो जब जरूरत पड़ती है जब यूज करते। ठीक है दानिश साहब, हमने आपकी बात मानी, लेकिन अब आपको ये मानना पड़ेगा कि 1991 का एक्ट आपने बताया, लेकिन अब तो ये कोर्ट में चल रहा है। अगर कोर्ट में जो फैसला आएगा उसको आप मानेंगे? अरे साहब, कोर्ट को तो ये मैटर लेना ही नहीं चाहिए। जब 1991 का जो तो ले लिया, क्यों लिया? एक्ट ये कहता है, सेक्शन 3 और सेक्शन 6 ये कहता है कि किसी तरह की कोई पिटीशन नहीं ली जाएगी। 1947 15 अगस्त से के बाद किसी स्ट्रक्चर में यदि छेड़छाड़ की जाएगी तो वो पिटीशन नहीं लेनी जाएगी। और यदि कोई गलत बेलाफाइड इंटेंशन के साथ कोर्ट को गुमराह करने के लिए पिटीशन डालता है तो पहले तो पिटीशन ली नहीं जाएगी और कोर्ट उस पर उल्टी कार्रवाई करेगा। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक्ट को पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो ये तो कोर्ट को साफ मना करना चाहिए कि या तो उस एक्ट को मानेगा, अब या तो कोर्ट संसद को नहीं मानता। देखिए अलग अलग बात, तो बिल्कुल अलग बातें हो रही है इस मुल्क में, अजीबोगरीब बात, पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। या तो कोर्ट कहते हैं हम संसद को नहीं मानते, हम नहीं मानते किसी एक्ट को, हम तो अपने ले ली, हम लगा रहे हैं, हम तो सर्वे कराएंगे, हम तो तोड़ के मस्जिद मंदिर बनाएंगे, तो फिर उनकी बात मानी जाएगी। संसद पे ताला डालिए, अपने अपने घर जाइए। अगर फैसला हिंदू आस्था के ऊपर आता है, हिंदुओं के ऊपर आता है कि हिंदुओं के लिए दी जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप मुस्लिम पक्ष क्या करेंगे? फैसला क्यों आएगा भाई? कोर्ट दलील पे तो चलेगा, कोर्ट एविडेंस तो मांगेगा। एक फैसला, मैंने कहा अगर क्यों आएगा, ऐसा क्यों होगा? हिंदुस्तान का कोर्ट एक बार आस्था के विषय पे हमने दे दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने, गोगोई साहब ने कहा कि भाई आस्था का विषय है, भगवान राम ऊपर है, हम नहीं मान लिया, हमने दे दिया। हर बार आस्था थोड़ा ना चलेगी, ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई तानाशाही थोड़ा ना हर बार आपकी आस्था मान ली जाएगी। क्या हिंदुस्तानी सरकार को अपने भद उड़वानी पूरी दुनिया में, मजाक बनाना हिंदुस्तान को? ये क्या बनाना रिपब्लिक है कि आस्था के विषय पे किसी को कुछ भी दे दोगे आप? मुल्क की मट्टी खराब हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा हमारा। इतना हमारे कोर्ट को कोई मानेगा नहीं। फिर लोग दुनिया का कानून नहीं कह रहे, कैसे मुल्क है जहां पे किसी की जो कह दे उसके इमोशंस के बेस पे फैसले हो रहे हैं? यानी दानिश साहब, आपका कहना है, इन पूरी हमारी जो आपकी बातचीत हुई है, कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला है आपने दिल से मान लिया, वो भी आस्था की बेस पे। असूलन वो टाइटल सूट था। अगर इस पे कोई फैसला 19-20 आता है तो वो नहीं माना जाएगा, खुल्लम खुल्ला ये बात हुई। बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्यों माना जाएगा भाई? या तो आप 1991 के एक्ट को खत्म कर दीजिए संसद में और संसद पे लगाइए ताला, फिर संसद किस काम का? अगर संसद के बनाए हुए एक्ट को कोर्ट नहीं मानता, जनता नहीं मानती, तो संसद क्यों चुने हम? 24 के इलेक्शन बंद करो, फिर सब सांसदों को अपने घर बिठाओ। किस काम के सांसद हमारे? इन्होंने एक्ट बनाया 1991 में, पूरी सांसदों ने मिलकर, उस एक्ट को कोर्ट नहीं मानता, उस एक्ट को जनता नहीं मान रही, तो फिर संसद पे ताला लगाओ, खत्म करो तमाशा सारा। लगा दो यहां बाला लग के बैनर के, जी यहाँ पे कोई सिर्फ भावनाओं के बेस पे हिंदुस्तान चलेगा, आस्था के नाम पे हिंदुस्तान चलेगा। देखिए मुल्क तो डेमोक्रेसी से चलेगा, संविधान से चलेगा और न्याय प्रणाली से चलेगा। तो सर संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चल रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन मान रहा है? हमारा अधिकार कहाँ है? हम रिलीजियस फ्रीडम 29 आर्टिकल कहां माना जा रहा है? बताइए आप। आई हैव अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 29 कौन मान रहा है उसको? तो या तो उसको खत्म कीजिए, ऑफिशियली कर देंगे और कुछ साल में 2024 का अगर चुनाव जीत गए तो उसका वो भी सब खत्म हो ही जाएगा, संविधान भी ये सब खत्म कर देंगे।
चलिए, ये हमारी अभी बड़ी खूबसूरती के साथ ज्ञानवापी मस्जिद पे दानिश हलीम साहब बैठे हैं और कांग्रेस के जाकिर नगर ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं ये, और बहुत अच्छा वक्ता भी हैं ये। यहाँ पर हमारी इनसे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अभी बात हुई है कि उसका अगर ज्ञानवापी मस्जिद का कोई फैसला अगर 19 आता है, 20 आता है अगर, तो इनका कहना है कि हम उस पर सवाल उठाएंगे और खामोश नहीं बैठेंगे। इसी के साथ मैं अहमद जियान, न्यूज एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली।